प्राचीन अजूबे। क्या जापान के लहरों में पिरामिड छुपे हो सकते हैं? जब हम प्राचीन पिरामिडों के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग अक्सर मिस्र के रेगिस्तान में चला जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जापान के पास समुद्र की गहराई में भी ऐसे ही राज छुपे हो सकते हैं। योनागुनी स्मारक की कहानी इसी दिलचस्प संभावना से शुरू होती है। क्या ये पानी के नीचे की संरचनाएं प्राचीन सभ्यताओं के बारे में हमारी सोच बदल सकती हैं? क्या हम ये मानने को तैयार हैं कि जो इतिहास हमें पढ़ाया गया है वो अधूरा हो सकता है? मेरे साथ चलिए जापान के तट से दूर ठंडे शांत गहराई में जवाब ढूंढने के सफर पर। एक अनोखी मुलाकात। वो गोताखोर जिसने एक रहस्य खोज निकाला। साल था 1986। किहाचिरो अराताके, एक अनुभवी गोताखोर, जापान के सबसे पश्चिमी द्वीप योनागुनी जीमा के तट पर पानी में गोता लगा रहे थे। जैसे ही वे प्रशांत महासागर की ठंडी गोद में उतरे, उनकी नजर किसी शार्क से भी ज्यादा दिलचस्प चीज पर पड़ी। वहां समुद्र तल पर एक विशाल पत्थर की संरचना थी, जिसकी कोणीय आकृतियां प्राकृतिक दुनिया के गोलाकार आकार से बिल्कुल अलग थीं। यह संरचना, जिसे बाद में योनागुनी स्मारक नाम दिया गया, ऐसी कोई चीज नहीं थी जो अराताके ने पहले कभी देखी हो। योनागुनी स्मारक कुदरत का बनाया या इंसानी हाथों का? अराताके की खोज की खबर तेजी से फैली, वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मचा दी और लोगों की कल्पना को मोहित कर लिया। क्या यह विशाल संरचना अपने सटीक कोणों और दिलचस्प आकृतियों के साथ किसी प्राचीन सभ्यता के वास्तुशिल्प कौशल का प्रमाण थी, या यह सिर्फ कुदरत की कलाकारी थी? भूवैज्ञानिक, पुरातत्वविद और समुद्री वैज्ञानिक इस पानी के नीचे की पहेली के राज खोलने के लिए बेताब होकर इस जगह पर पहुंच गए। बहस छिड़ गई, जिसने वैज्ञानिक समुदाय को दो खेमों में बांट दिया। इस बहस के बीच फंसा योनागुनी स्मारक एक रहस्य बना रहा, लहरों के नीचे अपने राज की रक्षा करता एक मूक प्रहरी। सटीकता की पहेली, कुदरत के दायरे में सीधी रेखाएं और समकोण। ये रेखाएं और कोण हमें प्रकृति की जटिलता और उसकी अद्भुत रचनात्मकता की याद दिलाते हैं। योनागुनी स्मारक दिलचस्प विशेषताओं का एक ताना बाना है, जिसका हर धागा इसके मूल को लेकर बहस की जटिलता को बढ़ाता है। यह स्मारक एक रहस्य है जो वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान करता है। संरचना का एक सबसे आकर्षक पहलू इसकी स्पष्ट ज्यामितीय सटीकता है। ये ज्यामितीय आकृतियां और नक्काशी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या यह मानव निर्मित है या प्राकृतिक। सीधी रेखाएं, समकोण और जो छतों और चबूतरों जैसे दिखाई देते हैं, ये सब प्राकृतिक संरचनाओं की बेतरतीबी को चुनौती देते प्रतीत होते हैं। यह संरचना एक अद्वितीय रहस्य है जो हमें प्रकृति की शक्ति और उसकी रचनात्मकता की याद दिलाता है। इस पहेली में कुछ शोधकर्ताओं द्वारा कच्ची नक्काशी माने जाने वाले निशान भी शामिल हैं, पत्थर पर बने निशान जो एक प्रतीकात्मक भाषा की ओर इशारा करते हैं। ये निशान हमें प्राचीन सभ्यताओं की ओर ले जाते हैं जो शायद इस क्षेत्र में बसी थीं। पक्की सड़कों और पानी के चैनलों जैसी दिखने वाली चीजों की मौजूदगी तस्वीर को और जटिल बना देती है, जो योजना और परिष्कार के एक स्तर का सुझाव देती है। यह सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह संरचना मानव निर्मित है या प्रकृति की एक अद्भुत कृति। गहराई से फुसफुसाहटें, एक डूबे हुए शहर और उसके रहस्यों के किस्से। यह कहानी हमें समय की धुंधली परतों के पार ले जाती है, जहां एक महान सभ्यता की गूंज आज भी सुनाई देती है। योनागुनी स्मारक के आसपास का पानी किंवदंतियों से भरा है, लहरों द्वारा फुसफुसाई और समुद्री हवा द्वारा लाई गई कहानियां। यह स्थान रहस्यों और अनसुलझे सवालों का केंद्र है, जो अनगिनत खोजकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। स्थानीय लोक कथाएं एक डूबे हुए शहर के बारे में बताती हैं, एक कभी महान सभ्यता जो लहरों के नीचे विलीन हो गई। मछुआरों की कहानियां और गांव के बुजुर्गों की यादें इस खोए हुए शहर की छवि को जीवित रखती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां अक्सर उन्नत ज्ञान और तकनीक वाले स्थान का जिक्र करती हैं, एक ऐसी सभ्यता जो दर्ज इतिहास से पहले फलती फूलती थी। प्राचीन स्क्रॉल और पुरानी कहानियां इस ज्ञान को संजोए हुए हैं। क्या इन किंवदंतियों में सच्चाई का एक अंश हो सकता है? आज हम जो संरचनाएं देखते हैं, उनके लिए प्रेरणा का एक केंद्र। गोताखोरों द्वारा खोजी गई संरचनाएं और उनके रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। सबसे प्रचलित किंवदंतियों में से एक योनागुनी स्मारक को मुंह के पौराणिक खोए हुए महाद्वीप से जोड़ती है। यह महाद्वीप, जो कभी उन्नति का प्रतीक था, अब केवल कहानियों में जीवित है।
चाहे तथ्य पर आधारित हो या कल्पना पर, ये किंवदंतियां योनागुनी स्मारक के रहस्य में एक और परत जोड़ देती हैं। यह रहस्य और रोमांच का एक ऐसा मिश्रण है जो हर किसी को मोहित कर लेता है। विज्ञान लगाता है गोता। विशेषज्ञ योनागुनी संरचना की जांच करते हैं। यह संरचना जापान के योनागुनी द्वीप के तट पर स्थित है और इसके रहस्यमय स्वरूप ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। योनागुनी स्मारक ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया है और इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए जा रहे हैं। हर कोई इसके रहस्यों को उजागर करने की उम्मीद कर रहा है। यह संरचना क्या प्राकृतिक है या मानव निर्मित, इस पर बहस जारी है। मासाकी किमुरा रयुक्यूस विश्वविद्यालय के एक समुद्री भूविज्ञानी 2 दशकों से अधिक समय से योनागुनी स्मारक का अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने इस संरचना के बारे में कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले हैं। कृत्रिम उत्पत्ति सिद्धांत के समर्थक किमुरा स्मारक के सीधे किनारों, नुकीले कोनों और जिन्हें वे मानव निर्मित नक्काशी मानते हैं को इसके मानव निर्माण के प्रमाण के रूप में इंगित करते हैं। उनका तर्क है कि ये संरचनाएं इतनी सटीक और इतनी जटिल हैं कि केवल प्राकृतिक शक्तियों का काम नहीं हो सकती। किमुरा के शोध हालांकि सम्मोहक हैं, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय के कुछ वर्गों से संदेह का सामना करना पड़ा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह संरचना प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम हो सकती है। बहस जारी है जो योनागुनी स्मारक के स्थायी रहस्य का प्रमाण है। यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है जब हम इसके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करते हैं। किमुरा के शोध ने हमें इस संरचना के बारे में कई नई जानकारियां दी हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। वैज्ञानिक समुदाय में इस पर बहस जारी है और यह बहस हमें इस रहस्यमय संरचना के और करीब ले जाती है जो योनागुनी स्मारक के स्थायी रहस्य का प्रमाण है। यह संरचना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में अपने अतीत को पूरी तरह से समझ पाए हैं। अतीत का द्वार, योनागुनी के रहस्यों का खुलासा। योनागुनी स्मारक रहस्य की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। प्रशांत महासागर की पृष्ठभूमि के खिलाफ उकेरा गया एक मूक प्रश्न चिन्ह। क्या यह मानव हाथों द्वारा बनाया गया था, किसी खोई हुई सभ्यता की सरलता का प्रमाण, या यह प्राकृतिक वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति है जिसे समुद्र की अथक शक्तियों द्वारा गढ़ा गया है। योनागुनी स्मारक एक मनोरम पहेली की तरह हमें गहराई में जाने, अपनी समझ की सीमाओं का पता लगाने के लिए कहता है। तब तक यह हमारी कल्पनाओं को मोहित करता रहेगा, एक याद दिलाता रहेगा कि अतीत एक विशाल और गूढ़ क्षेत्र है जो खोजे जाने वाले अजूबों से भरा है।